हेलो, पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ प्राथमिक गणित 2 वर्ग 10वीं के लिए जो प्रश्नमाला 1 का सी होगा, इसको हम लोग देखेंगे आज। इसमें पहले ये जो प्रश्न है 1 का, जो ये 5 गो प्रश्न है उसको देखना है। इसके पिछले वाला जो वीडियो आप लोगों के बीच आया था उसमें पहचानना था किस प्रकार की संख्याएं परिमेय होती है और किस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय होती है। तो आपको बताया गया था जिस भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय होता है, जहां p एवं q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये √15 है, इसको हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। चूँकि ये रूट में है, रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपरिमेय। इसका उत्तर अपरिमेय हो जाएगा। ये √2/√3 है, इसको भी हम p/q के रूप में पूर्ण रूप से नहीं लिख सकते हैं। ये इसको हरों का परिमेयकरण कर देंगे। ऐसी भी संख्या रहे, पूर्ण वर्ग संख्या अंदर नहीं है, तो ऐसी संख्या रहे तो ये भी अपरिमेय होगा। ये भी अपरिमेय है। ये 4 जोड़ √11 है, तो ये अपरिमेय है। और कल का जो वीडियो आप लोग के बीच गया था, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी अपरिमेय होता है। और परिमेय संख्या का दो परिमेय संख्याओं का योग दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। और अंतर परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। इस पर चर्चा किए थे, कल का वीडियो आप देखिएगा अगर ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो। अब ये जो है 4 जोड़ √11, तो इस तरह की वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं होगा। ये अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का योग भी अपरिमेय ही होता है, तो इसका भी उत्तर अपरिमेय होगा। 1/√5 है, तो इस तरह की संख्याएं भी अपरिमेय होती है, तो ये अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है। और ये इसको देख लेते हैं, 5√8/2 2 है, सीधा 2 है, √2 है, √2 है, इसको √2 कहेंगे। ये √2 है। तो ये हो गया 5, इसका हम 4 गुने 2 लिख ही सकते हैं बटे √2। अब 5 आई हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, बाहर हो गया रूट से, और √2 तो अंदर ही रह जाएगा, चूंकि इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा। 4 का वर्गमूल निकलेगा, यानी 2 गुने 2, 2 का घात 2 हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो ये खत्म हो गया। इसका तो नहीं हुआ, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। अब बटे √2 से √2 खत्म, 5 दूनी 10। ये तो परिमेय हो रहा है, ये परिमेय हो रहा है, इसलिए ये हो गया परिमेय। ये परिमेय संख्या इस प्रकार की संख्या होती है, तो ये परिमेय हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसको विस्तार से समझने के लिए ऐसी संख्या क्या होती है, इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। दो नंबर में है, इसके 2 नंबर में है। सिद्ध करना है, 2 नंबर में सिद्ध करना है। √3√2 अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए हम इसके उल्टा ठीक मान लेते हैं। ये अपरिमेय तो है ही, इसके उल्टा मान लेते हैं। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो हम बताए थे, परिमेय है तो परिमेय जब होता है तो वह p/q के रूप का होता है। परिमेय संख्याएं p/q के रूप के होता है, तो ये हो जाएगा p/q बराबर 3√2। इसलिए 2 बूंदा ऊपर 1 बूंदा नीचे, तो ये हो गया। इसलिए p/q बराबर 3√2। जहां
P एवं Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी P एवं Q पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है। यदि Q 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा, किसी भी संख्या के बटा में 0 नहीं होता है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए, अब हम इस √2 को अकेला करने का सोचेंगे, सिर्फ √2 को अकेला बनाने के लिए सोचेंगे। वह नियम संगत सोच होनी चाहिए। आरी तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 3Q √2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बराबर में P एकम P। अब जब √2 निकालेंगे तब P के बटा में इसके साथ इसके साथ गुना का संबंध है, तो इसको निकालेंगे। पहले भी बता चुके हैं कि इसको हमें फ्री बना देना है, तो जब इसको हम निकालेंगे तो ये चला जाएगा इसके बटा में। अब बताइए चूंकि P बटे 3Q ये तो परिमेय संख्या हो गया, ये P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या हो गया। तो ये परिमेय संख्या है, चूंकि P बटे 3Q एक परिमेय संख्या है, तो जब यह परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या के बराबर है, तो परिमेय संख्या ही होगा ना। ये परिमेय संख्या है, इसके बराबर में यह है, तो ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में है तो परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या के बराबर है तो परिमेय संख्या होगा। ये एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है। हमारे गलत मानने के कारण ये हुआ है। एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो हमारे गलत मानने से हुआ है। चाहे आप लिख सकते हैं जो विरोधाभास है, ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं जो विरोधाभास है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है 2 नंबर में है। 2 का 1 था, 2 का 2 नंबर है, 2 का 3 नंबर है, ये 2 नंबर ही था, ये 3 नंबर है। सिद्ध करें 4 घटाव √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस कुछ नहीं करना है, हमको वही काम करना है। माना कि 4 घटाव √5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो यह 4 घटाव √5 बराबर P/Q होगा। ये P/Q के बराबर होगा, जहां P एवं Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिए, जब अब हमारी एक ही सोच होगी कि इसको अकेला बना दें, इसको फ्री बना दें। तो 4 प्लस P/Q यानी के माइनस P/Q माइनस √5 यानी के प्लस √5, इसको भी इधर भेज दिए हैं, चूंकि इधर माइनस में उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये बटा का जोड़ घटा हो गया, तो Q मरतबे 4Q हो जाएगा, और फिर घटाओ 1 मरतबे तो P एकम P बराबर √5। आप देख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के बराबर यह है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। लिख दें, चूंकि 4Q माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जो विरोधाभास है, ये परिमेय संख्या नहीं है, जो विरोधाभास है। अतः
जब यह अपरिमेय है तो अपरिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं के साथ अंतर या योगफल अपरिमेय ही होता है। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय ही होता है। तो जब यह अपरिमेय है तो इसके साथ जोड़ चाहे अंतर अपरिमेय ही होगा। अतः 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। अब आइए देखते हैं इसके 4 नंबर प्रश्न को। आप इस वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी लगभग एक ही तरह के प्रश्न हैं, सिद्ध करना है आपकी बार। ये लगभग सभी एक ही तरह के प्रश्न हैं, सिद्ध करना है। 6√2 6 जोड़ √2 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करना है तो इसको भी हम मान लेंगे, माना कि 6 जोड़ √2 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी p/q के बराबर होगा, जहां p एवं q एक पूर्णांक है तथा q ≠ 0। अब फिर हमारी सोच वही होगी, बिल्कुल वही सोच होगी। इसके साथ जो है इससे अलग करके इसको अकेला बना दे। तो √2 p/q और प्लस 6 यानी कि -6। इसका लासा q एक मरतब q से q में भाग दिए एक मरतबे लगेगा। 1 से p में गुना करेंगे p, घटाओ इसे इसमें भाग दिए q मरतबे, q से 6 में गुना करेंगे 6, q फ्री हो गया। चूंकि p - 6q/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये विरोधाभास है, ये परिमेय संख्या है नहीं, हमारे गलत मानने के कारण ये हुआ है। तो लिख देंगे जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है। अतः अतः 6 जो √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया ये बात। अब आते हैं प्रश्न संख्या अतः 6 जो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, ये तो 4 नंबर था, अब 5 नंबर में सिद्ध करना है। 5 नंबर में सिद्ध करना है 5 घटाओ 2 √3, 5 घटाओ 2 √3 एक अपरिमेय है। तो हम ठीक इसके उल्टा मान लेंगे, माना कि 5 घटाओ 2 √3 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो यह p/q के बराबर होगा, इसलिए 5 घटाओ 2 √5 बराबर p/q, जहाँ p एवं q पूर्णांक है तथा q ≠ 0। अब फिर हमारी सोच वही होगी कि इसको फ्री बना दे, अकेला बना ले। तो 5 घटाओ p प्लस p/q यानी कि -p/q, माइनस है तो इसको इधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा 2 √5। अभी बटा का घटाव हो गया, इसका लासा q एक मरतबे, तो 5 एकम 5 नहीं q मरतबे, इसे में भाग देंगे q मरतबे लगेगा। तो q से 5 में गुना करेंगे 5q, घटाओ इसे में भाग देंगे 1 मरतबे, 1 से गुना करेंगे p एकम p, अब बराबर 2 √5। अब √5 निकालेंगे तो 2 5q घटाओ p/q, 2 यानी आके भागा बनेगा, इसको निकालेंगे तो ये बटा में जाएगा, यानी भागा बनेगा। तो ये गुना में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, 5q घटाओ p/q, और गुना में बदलेंगे तो बटा में कुछ भी नहीं है तो एक समझा जाता है, एक ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। तो ये हो गया 5q घटाओ p/2q। ये कौन संख्या है,
सभी पूर्णांक है, तो ये परिमेय हो गया। तो इसके बराबर ये है तो परिमेय ही होगा, लेकिन ये तो परिमेय है नहीं, ये हमारे गलत मानने के कारण हुआ है। तो लिखेंगे चूंकि 5q घटाव p बटे 2q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जो विरोधाभास है, जो हमारे गलत मानने के कारण हुआ है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो विरोधाभास है। अतः 5 घटाव 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर ये प्राथमिक गणित 2 का वीडियो आता है सीरियल बाय सीरियल। अगर आप कमेंट करके हमें अपना सुझाव दें तो मैं प्रतिदिन इस तरह की वीडियो आपके लिए पोस्ट करते रहूँगा। बहुत आइए फिर आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। सिद्ध करना है प्रश्न 6 में, प्रश्न संख्या 6 में सिद्ध करना है 5 बटे √7। 5 बटे √7 एक परिमेय है। तो बस ठीक उसी तरह हम मान लेंगे 5 बटे √7 एक परिमेय है, तो फिर 5 बटे √7 बराबर p/q होगा। जब यह परिमेय है तो p/q के बराबर होगा ही, जहाँ p एवं q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। फिर सब की तरह जैसे इसके पहले वाला बनाते थे, मेरा एक ही सोच था कि इसको फ्री बना देना है, अकेला रख लेना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इससे इसमें गुना करेंगे तो √7p बराबर ही हो गया 5q। √7 निकालेंगे तो 5q के बटा में चला जाएगा p, ये फ्री हो गया। अब लिखेंगे चूंकि 5q बटे p एक परिमेय संख्या है, चूंकि इसलिए √7 भी परिमेय संख्या होगी। ये संख्या लिखे हैं, संख्या होगी। जो विरोधाभास है ये परिमेय संख्या नहीं है, हमारे गलत मानने के कारण हुआ है। जो विरोधाभास है अतः 5 √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। तो ये प्रश्न संख्या आप देख रहे थे 6। हम उम्मीद करते हैं कि अब इसके जो प्रश्न संख्या 7 और 8 है आप अपने से बनाएंगे। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम फिर से उसका भी वीडियो बनाकर आपके लिए आप सबके लाभकारी हो, इसलिए उस वीडियो को बना करके फिर से हम पोस्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।